देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे सेगमेंट्स क्या होते हैं, कमिट लॉग का क्या मतलब है एंड रिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है काफका के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेगमेंट्स से। अब देखिए कोई भी प्रोड्यूसर है मेरा, इसने कोई मैसेज प्रोड्यूस किया। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये मैसेज एक्चुअल में स्टोर कहाँ होता है। हमें ये तो पता है कि ये मैसेज जो जाएगा वो टॉपिक के अंदर जाएगा। ये मान लेता हूं मैं टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। मान लेते हैं 3 पार्टीशन है मेरे। तो हम पढ़ने जा रहे थे कि सेगमेंट्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ईच पार्टीशन, इस पार्टीशन की अगर मैं शक्ल देखूं तो मैसेजेस इसमें क्या होते हैं, अपेंड होते हैं। एक नया मैसेज आया तो यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे होते हैं मैसेजेस अपेंड। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सेट को, मैसेजेस के एक सेट को हम बोल देते हैं क्या, एक सेगमेंट। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। एक मेरा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर पार्टीशंस हैं। ठीक है, एक पार्टीशन की शक्ल देख रहा हूं मैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं उसमें। ठीक है, एक सेट, उनका एक सेट, एक हिस्सा कि भाई ये मेरे हाथ में जितने मैसेज हैं इनको मैं बोल दूंगा क्या, ये एक सेगमेंट है। और ये सेगमेंट का जो साइज है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हम डिफाइन करेंगे उतने मैसेजेस आएंगे हमारे एक सेगमेंट के अंदर। ये बात तो बहुत सही है भाई, मजे आ गए पढ़ के। लेकिन करूं क्या इस इंफॉर्मेशन का कि भाई सेगमेंट पढ़ लिया है मैं, कि भाई मैंने सेगमेंट पढ़ लिया है, तो करूं क्या इस इंफॉर्मेशन का। इस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे कहां, कमिट लॉग पढ़ने में। अब देखते हैं कमिट लॉग क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्चुअल में मैसेज स्टोर कहां होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि टॉपिक के अंदर चले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई स्टोर कहां है, हवा में थोड़ी है। कहां है, फाइल सिस्टम के अंदर है। जहां आप लोगों ने काफका इंस्टॉल किया होगा वहां पे जाइएगा, अभी देखेंगे भी कॉन्फ़िग के अंदर ये फाइल पड़ी होगी। इसके अंदर कमिट लॉग की डायरेक्टरी पड़ी होगी जहां पर एक्चुअल मैसेजेस स्टोर होंगे। बहुत ही बेहतरीन, अच्छा सही बात है भाई। इसमें लिखा होगा कि भैया देखो TMP काफका लॉग्स करके एक क्या डायरेक्टरी है, इसके अंदर जाइए। इसके अंदर आपकी फाइल्स पड़ी होंगी डॉट लॉग की। ये होते हैं कमिट लॉग्स। एक्चुअल डेटा जो है, जो काफका प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, वो यहां जाके पटका जाता है। आपकी सुंदर आंखों के सामने विंडोज एक्सप्लोरर खुल गया है, काफका यहां पर इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। मैं कॉन्फ़िग के अंदर जाता हूं, सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल खोलता हूं। कैसे खोलेंगे भाई, एक काम करते हैं, नोटपैड++ या फिर VSC में खोल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, VSC विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने खोल लिया है। बहुत ही बढ़िया लग रही है फाइल, देखो लॉग्स डॉट डायरेक्टरी लिखी हुई है TMP काफका लॉग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो CMD खोलते हैं यहाँ पे, CMD। ठीक है, मैंने CD कर दिया है, इसके अंदर चला गया हूं मैं। ठीक है, विंडोज में LS चलता नहीं है तो DIR करते हैं। DIR किया, DIR करते ही जितने भी यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये देखिए, फूड्स नाम का हमने बनाया था एक टॉपिक, उसके 4 फोल्डर्स है ना, DIR लिखा है, 4 फोल्डर्स हैं क्योंकि उसके 4 पार्टीशन बनाए थे हमने। मैं एक पार्टीशन में जाता हूँ, CD फूड्स करता हूँ, फूड्स 0 पे चला गया मैं। यहाँ पर मैं DIR करता हूँ तो ये देख रहे हो, ये एक लॉग फाइल आ रही है। ठीक है, इसी में सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। अब देखिएगा, सेगमेंट साइज हम डिफाइन कर सकते हैं। जब इस फाइल का साइज उस सेगमेंट साइज से बड़ा हो जाता है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एक और चीज, तो एक सिनेरियो लीजिएगा कि भाई ये बढ़ता जा रहा है, इसमें डेटा आ रहा है दबा के एकदम बढ़िया। अब डेटा हम डाल तो रहे हैं, लेकिन वो डेटा कब तक रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रिटेंशन पॉलिसी। 2 तरह की रिटेंशन पॉलिसी होती है। या तो आप क्या करिएगा, एक साइज के बाद डिलीट कर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने इसकी बोल दिया भाई 1 GB की फाइल है, तो क्या होगा, जैसे ही 1 GB होगा या फिर उससे बढ़ेगा बेसिकली, तो ओल्डेस्ट डेटा डिलीट होता रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी पॉलिसी क्या है, दूसरी पॉलिसी है टाइम्ड बेस्ड पॉलिसी। कि मैंने बोल दिया कि 7 दिन है भाई, 7 दिन के बाद जो भी डेटा, यानी कि 7 दिन पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा। एक मैसेज आज दिया मैंने, अब से 7 दिन बाद वो
मैसेज डिलीट हो जाए। ठीक है, तो होता क्या है, एक फाइल जो पड़ी हुई है मेरी, उसमें मान लीजिए 4 मैसेज हैं, एक पुराना हो गया, तो वो लॉग फाइल जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और जो वो पुराना वाला मैसेज जो है वो डिलीट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये की जाती है काफका का एक प्रोसेस होता है लॉग क्लीनर प्रोसेस। वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो देखता रहता है कि हाँ भाई किस मैसेज का रिटेंशन टाइम खत्म हो चुका है। एंड बात करें रिटेंशन पॉलिसी साइज वाली, तो हमने डिफाइन क्या होता है कि देखिए इस पार्टीशन का साइज इतना ही रहना चाहिए। अब उस पार्टीशन में डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं, जो सेगमेंट्स पुराने हो जाते हैं उनको हम उड़ा देते हैं। पुराने मतलब साइज से बाहर हो जाता है, अगर मतलब पूरा पार्टीशन का साइज, तो पुराने वाला डेटा उड़ा देते हैं ताकि जो साइज है वो हमारी लिमिट में फिर से आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो लॉग फाइल है ये हमारी होती है एनकोडेड। ठीक है, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो एनकोडेड में इसको यहाँ पे पटकता है एंड जो हमारा कंज्यूमर है वो फिर उसको उठाता है एंड उसको डीकोड करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो रिटेंशन आवर्स होते हैं बेसिकली वो होते हैं 168 घंटे, बोले तो 7 दिन आई गेस। यहाँ पे देखिए कमेंटेड आउट है, यहाँ पे लिखा हुआ है log.segment.bytes और उसकी कथा भी लिखी हुई है कि भाई अगर देखो इतना मैक्सिमम होता है एक लॉग का फाइल। ठीक है, दूसरी लॉग फाइल क्रिएट हो जाएगी जब ये बाइट्स एक्सीड हो जाएंगी। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइज बेस्ड रिटेंशन पॉलिसी के बारे में। ठीक, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, टाइम बेस्ड रिटेंशन पॉलिसी। तो देखिए इस वीडियो में हमने पढ़ा सेगमेंट्स क्या होते हैं, कमिट लॉग्स क्या होते हैं एंड रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है। काफका में सेगमेंट्स बोले तो सेट ऑफ मैसेजेस इनसाइड अ पार्टीशन। कमिट लॉग बोले तो एक्चुअल में मैसेजेस कहाँ स्टोर होते हैं, फाइल सिस्टम में स्टोर होते हैं। बाय डिफॉल्ट कहाँ होते हैं, काफका लॉग्स की डायरेक्टरी में, एंड वो डायरेक्टरी दी जाती है सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। एक फाइल रिप्रेजेंट करती है एक सेगमेंट को, नए सेगमेंट बनते जाते हैं जैसे जैसे नए नए मैसेज आते रहते हैं इन अ पार्टीशन। रिटेंशन पॉलिसी क्या होती है, मैसेजेस कैसे डिलीट होंगे, साइज बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पे मिल जाएगी।